हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल। दोस्तों कैसे हो? जल्दी से एक बार कमेंट बताओ और जल्दी से बता दो क्या आपको दिख रहा है। हाँ भाई दिख रहा है, बिल्कुल सही है। तो मैं आपको बता दूं, आज मैं आपको क्लास 10th यानी क्लास 12th हिंदी का एक और वायरल पेपर लेके आ गया हूं, जिसका कोड है 302 HN 2025 का पेपर है और बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है। ठीक भाई, आप जानते हो पूर्णांक 100 का रहता है 12th में। तो मैं आपको बता दूं, ये जितने भी क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं सारे क्वेश्चन आपको कराऊंगा और इसका फुल सॉल्यूशन आपको कैसे मिलेगा मैं आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले प्रश्न देखते हैं और मैं आपको बता दूं, अगर आप ऐसे ही रोजाना पेपर देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे पेपर हैं, इन सभी का सॉल्यूशन मैं आपको धीरे धीरे कराने वाला हूं। ठीक है, बस आपका छोटा सा टारगेट देता हूं मैं आपको, ज्यादा नहीं, 1K यानी 1000 आप व्यूज कंप्लीट करा दो और 100 कमेंट करा दो, जितनी जल्दी हो सकता है। ठीक है, उतनी जल्दी में आपको पूरा सॉल्यूशन, जितने भी पेपर हैं उनका पूरा सॉल्यूशन आपको मिलने लगेगा। ठीक है, बस आपसे इतना ही छोटा सा टारगेट है, अगर जितनी जल्दी आप इसको पूरा कर लेते हो आपको इन सभी पेपरों का सॉल्यूशन मिलने लगेगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मैं आपको पेपर दिखा दूं एक बार। ये 2024 का मैथ का पेपर है, ये 2022 का भौतिक विज्ञान का पेपर है, ये आप देख सकते हो प्री बोर्ड का पेपर है। ठीक है, ये किसका है? भौतिक विज्ञान का है। मेरे पास बहुत सारे पेपर हैं। ठीक है, अंग्रेजी का पेपर है, ध्यान से देख लो। ठीक है, ये जितने भी पेपर है भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये किसका है? भौतिक विज्ञान का पेपर है। ठीक है, और आप देख सकते हो ये रसायन विज्ञान का है। ठीक है, आप देख लो यहाँ पर बहुत सारे पेपर है, ये रसायन विज्ञान का है। आप देख सकते हो ये किसका है? केमिस्ट्री का पेपर है, यानी रसायन विज्ञान का पेपर है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप देख लो ये किसका पेपर है? भौतिक विज्ञान का पेपर है। ठीक है, ये किसका है? भौतिक विज्ञान का पेपर और ये हिंदी का पेपर। तो हिंदी की पहली बार तो इसको हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो देखो भाई मैं आपको बता दूं, इसका फुल सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। मैंने आपके लिए नोट्स यानी PDF बना दिया है और इसका मैंने माइंड मैप भी बना दिया है। ठीक है, आपको मैं एक बार दिखा दूं फिर हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, तो देखो मैं एक बार आपको दिखा दूं भाई, इसका फुल सॉल्यूशन मैंने आपके लिए तैयार कर दिया है। बस आपसे छोटा टारगेट है, वो जितनी जल्दी आप पूरा कर लेते हो उतनी जल्दी आपको इसका फुल सॉल्यूशन मिलने लगेगा। ठीक है, देखो भाई इसका मैंने पूरा सॉल्यूशन कर लिया है। ठीक है, देख सकते हो आप, मैंने इसका पूरा सॉल्यूशन करके रख लिया है। सिर्फ से छोटा सा टारगेट है, जितनी जल्दी आप ये टारगेट पूरा कर लोगे उतनी जल्दी आपको इसका फुल सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, देख सकते हो ये वासुदेव अग्रवाल का क्या जीवन साहित्यिक परिचय। देखो इंटर में साहित्यिक परिचय पूछा जाता है और क्लास 10th में क्या पूछा जाता है? जीवन परिचय। ठीक है, आप देख सकते हो हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, कन्हैयालाल मिश्र का है, ठीक, जयशंकर प्रसाद का है। ये मैंने पूरा कंप्लीट आपका सॉल्यूशन करके रख दिया है। ठीक है, सिर्फ ये जितनी जल्दी आप टारगेट पूरा कर लोगे उतनी जल्दी आपको पूरा सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, मात्र 1000 व्यूज और 100 कमेंट। ठीक है, चलो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखो आपके मुहावरे हैं। ठीक है, सारा मैंने कंप्लीट करके रख दिया है, पंचलाट कांड सब कुछ मैंने कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, चलो देखो सबसे पहले मैं आप इसका सॉल्यूशन कराता हूं। ठीक है, तो ध्यान से देखना, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, और 10 क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लास 10th 12th में कितने आते हैं? क्लास 12th में 10 आते हैं और क्लास 10th में कितने आते हैं? 20 आते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं, पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ध्यान से देखना। रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है? ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है? ऑप्शन ए मुंशी सदाशिवलाल, ऑप्शन बी आपके पास का इंशाअल्लाह खां, ऑप्शन सी है बैकुंठमणि शुक्ल, ऑप्शन क्या है हमारे पास? 4 ऑप्शन है गोकुलनाथ। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर देखो, अगर आपको पता है तो कमेंट में जरूर बताना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी इंशाअल्लाह खां रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट। देखो भाई पेपर वाले जितने भी क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, मैं आपसे बार बार नहीं कहूंगा ये इंपॉर्टेंट है ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन भाई कंप्लीट आप तैयार कर लीजिए। मैं आपको बता दूं इसका फुल सॉल्यूशन, जैसे मैंने आपको बताया था, वो टारगेट जितनी जल्दी पूरा कर दोगे उतनी जल्दी आपको फुल सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है? क्वेश्चन नंबर दूसरा, यदि हिंदी गद्य कवियों की कसौटी है तो क्या है? सॉरी, यदि गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है, तो ये कथन किस साहित्यकार का है? ठीक है, तो जल्दी से बताओ क्या होगा? तो मैं आपको बता दूं, इसका पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा या चौथा होगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पद्मावत की संजीवनी व्याख्या ग्रंथ के गद्य की विधा है। ठीक है, इनमें से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नाटक होगा, कहानी होगा, उपन्यास होगा या आलोचना होगा। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कहानी। ठीक है, क्लियर ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तेलुगु भाषी, तमिल, कन्नड़ और मलयालम साहित्य सृजन के साथ हिंदी की लब्ध प्रतिष्ठ निबंधकारक हैं, कौन है इनमें से? डॉक्टर अब्दुल कलाम, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, ऑप्शन सी आपके पास जैनेंद्र कुमार, ऑप्शन डी आपके पास राम कुमार वर्मा। तो मैं आपको बता दूं, देखो मैं आपको बता दूं, ये टिक लगा है, इस पर भरोसा मत करना, जिसने भी मारा है भाई गलत भी हो सकता है। ठीक है, नहीं तो आप ये ध्यान रखो। तो मैं आपको इसका करेक्ट आंसर, ये तो शायद सही लगा है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी निम्न में से किस उपन्यास के रचनाकारक नहीं है? आपको भाई ये बताना है इनमें से कौन सा उपन्यास डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं क्वेश्चन नंबर क्या है हमारे पास,
चौथा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यानी जो गबन है, ये गबन किसका है, तो आपको पता होगा ये गबन मुंशी प्रेमचंद्र का है। गबन गोदान मुंशी प्रेमचंद्र के उपन्यास है, क्लियर है ना। और ये तीनों किसके हैं, यानी जो पुनर्वा है हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। उपन्यास क्या, अनामदास का पोता उपन्यास हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। वाणभट्ट की आत्मकथा, आत्मकथा किसकी है, हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है, क्लियर भाई। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये है किसका, मुंशी प्रेमचंद्र का है, क्लियर ना भाई। देखो यार वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप प्लीज यार लाइक जरूर कर दो। मैंने आपको बताया जितनी जल्दी आप टारगेट पूरा कर लोगे मैं आपको फुल सॉल्यूशन कराऊंगा, और भाई मैंने पूरा सॉल्यूशन करके रख लिया है, ठीक है। चलो आगे देखो, दूसरा क्वेश्चन आपके पास, यानी आपके 5 क्वेश्चन गद्य के रहेंगे और 5 क्वेश्चन पद्य के रहेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है, क्वेश्चन नंबर का है, यानी दूसरे का है। हिंदी काव्य साहित्य के किस युग को जागरण सुधार काल कहा जाता है। आपका ऑप्शन है भारतन युग, आपका ऑप्शन बी है क्या, द्विवेदी युग, ठीक है, आपका ऑप्शन सी आपका छायावाद युग, ऑप्शन डी आपके पास प्रगतिवाद युग, ठीक है। तो जल्दी से अगर आपको पता है तो कमेंट में जरूर बता दिया करो, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं क्वेश्चन नंबर क्या है, का दूसरे का क्या हो जाएगा, तो हिंदी के किस काल को जागरण सुधार काल कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी द्विवेदी युग, दूसरा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, परशुराम की प्रतीक्षा के रचनाकार कौन है। यानी जो परशुराम की प्रतीक्षा है इसके रचनाकार कौन है, मैथिली शरण गुप्त है, जयशंकर प्रसाद है, या रामधारी सिंह दिनकर है, या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, ठीक है। तो जल्दी से बताओ इसका क्या होगा। अगर आपको पता है तो कमेंट में जरूर बताना, ताकि मुझे भी पता लग सके आपका। देखो आप अगर इसका उत्तर सभी के बताओगे, आपके एक लोग के 10 कमेंट हो जाएंगे, ठीक है। मात्र 10 लोग 10 कमेंट करके 100 कमेंट पूरी करा सकते हो, और 1000 व्यू तो आ ही जाएंगे, ठीक है। आपका बस इतना छोटा सा टारगेट है, इसका फुल सॉल्यूशन मैं दूंगा, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर दूसरे का क्या हो जाएगा, यानी का क्या, परशुराम की प्रतीक्षा क्या है, रामधारी सिंह दिनकर की रचना हो जाएगी, ठीक है। यानी कि करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर तीसरा, यानी सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन भाई ध्यान से देखना, झांसी की रानी, ठीक है। जो झांसी की रानी है, क्या झांसी की रानी कविता की इसकी रचना है, यानी कि झांसी की रानी वो कविता किसकी रचना है। आपका ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन बी है सुमंद्रा कुमारी चौहान, ऑप्शन सी आपके पास श्याम नारायण पांड्या, ऑप्शन आपके पास 4 है सोहनलाल द्विवेदी। तो आपको पता है क्या, जल्दी से बताओ, ठीक है। जल्दी से बताओ क्या आपको पता है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, झांसी की रानी कविता के रचनाकार कौन है, ठीक है। तो आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी सुमंद्रा कुमारी चौहान, क्लियर भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छायावाद के कवि हैं, इनमें से ये 4 कवि हैं, इनमें से कौन से छायावाद के कवि हैं। आपका ऑप्शन है क्या है, रामेश्वर शुक्ल अंचल, आपका ऑप्शन बी गजानन माधव मुक्तिबोध, आपका ऑप्शन सी है भवानी प्रसाद मिश्र, आपका ऑप्शन डी आपके पास क्या, महादेवी वर्मा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाए, छायावाद युग महादेवी वर्मा है, ठीक है। और छायावाद के 4 स्तंभ किस किस को कहा जाता है, ये आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। छायावाद का 4 स्तंभ किस किस को कहा जाता है, इसका आंसर कमेंट में आप सभी लोगों को जरूर बताना है, ठीक है। और देखो इसका बिल्कुल फ्री वीडियो आपको व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाता है, आप सभी लोगों को पता है, ठीक है। नेक्स्ट है, प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है, ठीक है। महादेवी वर्मा, क्या है शकुंतला माथुर, या सुमित्रा नंदन पंत, या जगन्नाथ दास रत्नाकर, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट और वायरल पेपर है, यानी वायरल क्वेश्चन है क्लास 12th हिंदी का, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सुमित्रा नंदन पंत, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, ये आप जितने भी क्वेश्चन देख सकते हो गद्य पद्य की व्याख्या करने को, आपको संस्कृत में ऐसे, ठीक है, पद्यांश में सूखी जाती है, यानी पद्यांश देखो आपके यहाँ से 10-10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं गद्य पद्य से, यानी 20 नंबर की आपकी व्याख्या करने को आती है मेरे भाई, ठीक है। तो आपको ऐसा नहीं करना है, 1000 व्यू जितनी जल्दी आप कंप्लीट करा दोगे मैं सबका सॉल्यूशन आपको दे दूंगा, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हो भाई, ये आपके साहित्य परिचय अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओं, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, और ये मैंने पिछले साल सब कराए थे, ठीक है। बहादुर कहानी के लेखक कौन है, पंचलाट कहानी, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इसमें। पंचलाट कहानी अगर आप याद कर ले तो 100% ये आएगी पंचलाट कहानी, ठीक है। पंचलाट कहानी के लिए कौन है, फरीसर ना रेड़ू, और इसमें देखो गोधन कुछ भी हो, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कहानी है ये, ध्यान देखना। आगे देखो आपको इसमें लिखना है, आपके ये अपने जिले के अनुसार लिखना होता है, ठीक है। और मैं आपको बता दूं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर है, यानी वायरल पेपर है 2025 का, ठीक है। तो आपको बता दूं ये आपका संस्कृत खंड काव्य से, यानी संस्कृत से ये आपको, देखो मैं आपको बता रहा हूं, आप जितनी जल्दी इस पर 100 कमेंट पूरा करा दोगे, और ज्यादा नहीं 1000 व्यू जितनी जल्दी आप पूरा करा दोगे इसका फुल सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। और देखो ये संस्कृत से पद्यांश से, और आप देख सकते हो यहाँ पर मुहावरे दिए हैं, ठीक है। ये अपठित गद्यांश आपको करना है, 5 नंबर का आता है, ठीक है, क्लियर भाई। और आप देख सकते हो यहाँ पर, यानी जो शब्द युग्म होते हैं उनमें से क्वेश्चन है, ठीक है। आप देख सकते हो भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर है, आप जितनी जल्दी इस पर 100 कमेंट और 1000 सब्सक्राइब, यानी 1000
व्यूज पूरा करा दोगे, आपको सबका सॉल्यूशन मिल जाएगा। मैंने सब बना रखा है, देखो 20 10 अथवा करोड़ के आदि मैं आपको दिखा दूं, ठीक है। मैंने भाई सबका सॉल्यूशन आपको बना के रखा है, बस आपका इंतजार रहेगा, ठीक है। आप देख सकते हो भाई, ये देखो ये क्या मुक्ति यज्ञ है, ठीक है, मुक्ति यज्ञ हो गया। और यहाँ पर देख सकते हो बहादुर कहानी, पंचलाट कहानी इधर, ठीक है, ये पंचलाट कहानी मैंने सब कुछ तैयार रखा है भाई, आपका इंतजार रहेगा। जितनी जल्दी आप कराओगे उतनी जल्दी आपको इसका फुल सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। तो जल्दी से बताओ वीडियो कैसी लगी और कमेंट में 100 कमेंट, जितनी जल्दी पूरा कराओगे उतनी जल्दी इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। मिलते हैं अगली बार, जय हिंद दोस्तों।